बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को एंड रीडिंग स्किल को। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट करना और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीवियस सभी वीडियोज़ को भी वॉच जरूर करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस एडिटोरियल के जितने भी वर्ड मीनिंग है वो अपडेट हो चुके हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर। ये जो पीडीएफ है ये अलग है और जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली है वो अलग है। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में 850 तक वर्ड अपडेट हो चुके हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। और ये एडिटोरियल वोकैबुलरी यानी कि सिर्फ एडिटोरियल वाले वर्ड इसमें ऐड होते हैं, तो ये आज मैंने ऐड करे हैं 69 से। साथ साथ पढ़ेंगे। अभी शुरू करते हैं रीड करना। एडिटोरियल किस बारे में है? यहाँ लिखा है रोल क्रंच। इसका पहले तो मतलब समझो, इसको समझे बिना आपको समझ भी नहीं आएगा। आगे एक चीज़ लिखा हुआ है इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल मतलब चुनावी, रोल्स का मतलब सूचियाँ, जिसको आप बोलते हैं लिस्ट। तो चुनावी सूचियाँ, चुनावी लिस्ट्स। यहाँ पर भी आ रहा है रोल, यानी कि लिस्ट की बात हो रही है, सूची की। और रोल क्रंच का यहाँ पे मतलब है जो ये लिस्ट हैं जिनमें लोगों के नाम लिखे हैं वोटर्स के, तो वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो रोल क्रंच का मतलब हो गया धीरे धीरे ये जो चुनावी सूचियां हैं इनका कम होना, तो इसको बोला गया रोल क्रंच। तो इसमें संख्या घट रही है लोगों की, तो पढ़ के पता चलेगा आपको कैसे घट रही है। तो एडिटोरियल है ऑन द रिवीजन। रिवीजन पर, रिवीजन मतलब होता है संशोधन या पुनर्वालोकन या दोबारा से जांच करना, सुधार करना। तो सुधार पर, किसका सुधार? ऑफ बिहार्स इलेक्टोरल रोल्स। तो बिहार के चुनावी सूचियों के सुधार पर, संशोधन पर। तो ये है हमारा आज का एडिटोरियल। वर्ड मीनिंग देखो, सबसे पहले रिवीजन, संशोधन, सुधार। वर्ड नंबर है 69। रिवीजन, संशोधन, पुनर्वालोकन, दोबारा जांच करना, सुधार करना। ये इंग्लिश, ये इसकी हिंदी होगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये सब पढ़ना आपका खुद का काम है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। क्योंकि मैं पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो 3-4-5 घंटे की बन जाएगी, तो ये आप सेल्फ रीड करेंगे। और हर वर्ड के 5-5 एग्जाम्पल्स गिवन है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो आपके सामने आप देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, अगर आपको इससे पढ़ना है तो ये मेरे कोर्स के अंदर है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा एडवांस्ड लेवल तक। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। पहला वर्ड क्लियर हो गया, रिवीजन। दूसरा वर्ड है रोल्स, मतलब लिस्ट यानी कि सूचियाँ। इलेक्टोरल है यानी कि चुनावी, मतदान, मतदान बोलते हैं, मतदान सूचियाँ। और रोल क्रंच का मतलब हो गया ये जो लिस्ट वगैरह है इनका धीरे धीरे कम होना, संख्या का कम होना। सब हेडिंग द इलेक्शन कमीशंस, यहाँ पोस्ट ऑफ वेस्ट लगा हुआ है तो ये साथ में ही पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का रश्ड इंटेंसिव इलेक्टोरल रिवीजन इन बिहार। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे रिस्क आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस। और वोटर एक्सक्लूजन, ये हो गया अदर वर्ड, टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको अगर तोड़ के पढ़ोगे तो अच्छा समझ आएगा। यहाँ रिवीजन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन का ये जो रिवीजन है, मतलब इलेक्शन कमीशन का ये जो सुधार है, कौन सा सुधार? इलेक्टोरल रिवीजन, चुनावी सुधार, चुनावी संशोधन। अब चुनाव का तो है, लेकिन कैसा है? इंटेंसिव है, गहन है, मतलब जो बहुत गहराई से किया गया हो, इंटेंसिव। और कैसा है? रश्ड है, रश्ड मतलब जल्दी में किया गया। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस में ये तो हो गया आपका नाउन, इलेक्टोरल यहाँ पर है एडजेक्टिव, इंटेंसिव यहाँ पे है एडजेक्टिव, रश्ड यहाँ पर है एडजेक्टिव। अब आप हिंदी निकालो इसकी। इलेक्शन कमीशन के जल्दी में लिए गए या किए गए गहन चुनावी संशोधन में बिहार में, तो ये जो संशोधन है बिहार में, रिस्क्स, तो ये खतरा पैदा करता है। किसके लिए? किसका खतरा? वोटर एक्सक्लूजन का। एक्सक्लूड से बना हुआ है एक्सक्लूजन, मतलब बाहर निकालना, बहिष्कार करना, अलग करना।
और वोटर मतलब जो मतदाता हैं, वोट देने वाले, तो उनको बाहर करना। तो इलेक्शन कमीशन का जल्दी में किया गया गहन चुनावी संशोधन जो है बिहार में, तो ये पैदा करता है मतदाताओं के बहिष्कार का। ये हो गया इसका मतलब। अब है तो बहुत आसान, बट किसको समझ में आया वो आप जाने, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। रस्ड हो गया एडजेक्टिव, जल्दी में किया गया। इंटेंसिव हो गया गहन, और रिवीजन हो गया संशोधन। एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार करना, बाहर निकालना। कुछ वर्ड देख लेते हैं इसमें से। इंटेंसिव यानी कि गहन, गंभीर, बहुत अधिक ध्यान और प्रयास की मांग करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हो 71, एक्सक्लूजन, बहिष्कार, निकालना, अलग करना। ये आप देखो इसके कुछ सिनोनिम, एंटोनिम एंड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची या चुनाव मतदाता पंजी, तो इसको सिंपल भाषा में कहेंगे वोटर लिस्ट। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे देखेंगे वर्ड मीनिंग। देखो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप सेल्फ रीड करके देखें कि क्या आप इसका मतलब निकाल पा रहे हैं। नहीं निकाल पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ लिखा है इलेक्शंस इन इंडिया, भारत में जो चुनाव हैं, फीचर, वो फीचर करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, शामिल करते हैं। फीचर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इलेक्शंस इन इंडिया सब्जेक्ट का काम करेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भारत में चुनाव जो हैं वो इंक्लूड करते हैं, फीचर करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं किसको? अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स को, मतलब एक बड़ी संख्या में मतदाताओं को। फ्रॉम से, कहाँ से ये वोटर्स? फ्रॉम अमंग द पुअर, गरीबों में से, एंड और कहाँ से है? मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में से। सेक्शंस मतलब वर्ग, मतलब ग्रुप हो गया वर्ग। मार्जिनलाइज्ड मतलब हाशिए पर रखे गए, यानी कि जो जिनको डिप्राइव्ड किया हुआ है, वंचित किया हुआ है। तो वंचित वर्ग और जो पुअर में से, तो ये वोटर है, तो उनको इंक्लूड करते हैं भारत के इलेक्शन। व्हेन कंपेयर्ड टू द वेस्ट, जब कंपेयर किया जाता है वेस्ट से, वेस्ट मतलब पश्चिमी देश जो हैं अमेरिका वगैरह, तो उनसे। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर आगे कोमा लगा हुआ है, तो हम कहेंगे भारत में जो चुनाव है वो शामिल करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं एक बड़ी संख्या में वोटर्स को। और ये वोटर्स कहाँ से हैं? हमने बोला कि गरीबों में से हैं और जो हाशिए पर रखे गए वर्ग हैं उनमें से हैं, जब कंपेयर किया जाता है वेस्ट से। अब यहाँ पे देखो हमारा रूल आ गया, वीडियो नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, वीडियो नंबर 285 वाला। देखो कोमा लगा। अब हम रिजल्ट बता रहे हैं सेक्शन का। रिजल्ट क्या हुआ इसका? ऑफरिंग देम, तो ऑफर जिससे उन्हें, ठीक है, अवसर मिलता है। ऑफर मतलब अवसर देना, तो जिनसे या जिससे उन्हें ऑफर मिलता है। किस चीज, कौन सा ऑफर मिलता है? द बेस्ट आउटलेट, सबसे बढ़िया आउटलेट का, सबसे बढ़िया माध्यम का। तो जो उन्हें पेश करता है सबसे बढ़िया माध्यम। टू रजिस्टर देयर व्यूज, अपने विचारों को रजिस्टर करने का, व्यक्त करने का। वाइल चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को चुनते समय। ये वाइल का लेसन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब आप मतलब निकाल लो कि भारत में इलेक्शंस दर्शाते हैं या इंक्लूड करते हैं बड़ी संख्या में वोटर्स को, जो कि गरीबों और वंचित वर्ग में से हैं, जब कंपेयर किया जाता है वेस्ट से, जो जिससे उन्हें सबसे बढ़िया अवसर मिलते हैं अपने विचार रजिस्टर करने के, व्यक्त करने के, चुनते समय अपने प्रतिनिधियों को। ये हो गया इसका पूरा हिंदी। वर्ड मीनिंग देखोगे, सबसे पहले आ गया फीचर। फीचर का मतलब होता है, देखो 73 वर्ड है, ये एक नाउन की तरह भी काम करता है, जैसे फ़ोन के फीचर्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब की तरह यूज़ किया है इसको। मतलब हो गया प्रमुख रूप से दिखाना या किसी चीज़ को विशेष रूप से शामिल करना। अब हमने इलेक्शन में यही बोला ना, किसी को स्पेशली इंक्लूड कर रहे हैं, पुअर को और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, या मुख्य आकर्षण बनाना। इसके एग्जाम्पल पढ़ो तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये आप पढ़ें, सेल्फ रीड करें, समझ में आएगा एक एक चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया फीचर मतलब
मार्जिनलाइज्ड, ये वर्ड मैंने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि हम कई बार इसको कर चुके हैं, बहुत बार। और अगला वर्ड याद कर सकते हैं आउटलेट। आउटलेट का यहाँ पर मतलब है माध्यम से, एक रास्ते से, अवसर से, ठीक है, अवसर, माध्यम। और रजिस्टर देयर व्यूज मतलब जो अपने विचार है उसको व्यक्त करना, रजिस्टर करना। और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं प्रतिनिधि। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट वन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डन, तो इन्होंने किया है योमैन वर्क। अच्छा वर्ड है योमैन, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ पे वर्क नाउन का काम कर रहा है। ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ईसी ने योमैन वर्क किया मतलब एक काबिले तारीफ काम किया है, सराहनीय काम किया है। अब ये योमैन क्या बोल सकते हैं आप इस दूसरी भाषा में, निष्ठावान सेवक। तो जो निष्ठावान सेवक होता है, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति होता है, या महत्वपूर्ण और भरोसेमंद काम करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं योमैन। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की तरह यूज़ करा है इधर, योमैन वर्क। इसका मतलब हो गया एक ऐसा काम जो काबिले तारीफ हो, जो कमेंडेबल हो। सिंपल भाषा में शानदार, काबिले तारीफ, सराहनीय, कमेंडेबल, लॉडेबल। तो इसी ने एक शानदार काम किया है इन इंक्रीजिंग, बढ़ाने में, किसको, वोटर को, वोटर पार्टिसिपेशन को, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। तो इसको बढ़ाने में ज़बरदस्त काम किया है। बाय ईजिंग, आसान बनाकर, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। रजिस्ट्रेशन वही होता है ना, पंजीकरण करना, तो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है इसको आसान बनाकर। फिर इसका देखो कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं। अगेन वही वाला हमारा वीडियो नंबर 285 का रूल यहाँ पे आप देख रहे हो। तो जिससे ये जो गरीब लोग हैं, द पुअर है, ठीक है, अलोइंग द पुअर इन इवन लेस डेवलप्ड स्टेट्स, जो ये गरीब हैं कहाँ पर, कह रहे हैं इन, इवन यानी कि यहाँ तक कि कम विकसित राज्य जो है, कह रहे वहाँ के जो गरीब जो हैं कम विकसित राज्यों के, तो उनको अनुमति देता है। तो ये जो है ये काम इनका, तो ये अनुमति, जिससे इनको अनुमति मिलती है वोट देने की, टू वोट एंथुजियास्टिकली, उत्साह के साथ। तो ये था हमारा एक पूरा सेंटेंस। एंथुजियास्टिकली मतलब हो जाता है उत्साह के साथ, पूरी खुशी के साथ, जोश के साथ। ह्यूमन हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। और इसमें लेस डेवलप्ड स्टेट्स, कम विकसित राज्य, और ये हमारा आ गया 285 वाला रूल। ऊपर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। अब आप देख पा रहे हो एक एक रूल वही है। तो ये पावर होती है रूल्स के आने की। बिना रूल्स के आए अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ोगे तो परेशान तो होना बनता ही है। आगे देखो, ऑन सैटरडे, शनिवार को, द ECI इनिशिएटेड, ECI ने शुरू किया। इनिशिएट होता है पहल करना, शुरू करना। ये हमने वर्ब में किया हुआ है 300 वर्ब के अंदर अंदर। और आपको मैं बता दूं, पहले हमने वोकैब में 800 वर्ब याद की थी, फिर हमने 400 नाउन याद किए थे, फिर 400 एडजेक्टिव याद किए थे, फिर 200 एडवर्ब और मिक्स वोकैबलरी हमने की थी। उसके बाद 1000 एडवांस्ड वोकैबलरी वाली सीरीज़ हमने की। उसके बाद 850 न्यूज़पेपर वोकैबलरी हमने की। और अब ये जो अभी न्यू PDF चल रहा है एडिटोरियल का, अब आप खुद काउंट करके देखो मेरे कोर्स के अंदर कितने वर्ड मैं आपको सिखा चुका हूँ। और ये कोई वोकैबलरी का कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है जिसमें वोकैबलरी तो एक उसका पार्ट है। तो मैंने आपको सारी ग्रामर तक सिखाई है। अब आप काउंट करके देखो कितने वर्ड बनते हैं और कितने ऐड ऑन होते चले जाएंगे। आपका लेवल क्या बनेगा तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सैटरडे को ECI ने शुरू किया। क्या शुरू किया? अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक विशेष गहन संशोधन। किसका? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का, चुनावी सूचियों का बिहार में। तो इन्होंने ये शुरू किया अहेड ऑफ मतलब से पहले। किससे पहले? असेंबली इलेक्शंस से, जो विधानसभा चुनाव है उनसे पहले। स्केड्यूल्ड जो निर्धारित हैं, जो स्लेटेड हैं इन अक्टूबर, मतलब जो अक्टूबर में होने हैं, जो स्केड्यूल्ड है। तो ये हो गया हमारा ये पैराग्राफ। वर्ड मीनिंग देखो, इनिशिएट पहल करना, अहेड ऑफ इससे पहले, स्केड्यूल्ड मतलब निर्धारित। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ से लेकर
हमारा सेंटेंस है यहाँ तक। पढ़ के देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। दी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ऑफ लगा है तो किसी चीज का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? एंश्योरिंग करने का, मतलब सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। किसको सुनिश्चित करना, किसको पक्का करना? एन एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल को। एक्यूरेट मतलब जिसमें कोई गलती वगैरह ना हो, जो सटीक हो, सटीक चुनावी सूचियों को सुनिश्चित करने का ऑब्जेक्टिव, मतलब वो उद्देश्य जिसमें हम ये देखते हैं कि भी चुनावी जो सूचियां उसमें कोई भी गलती ना हो, वो एक्यूरेट हो। तो वही कह रहे हैं सटीक चुनावी सूची जो है उसको सुनिश्चित करने का जो उद्देश्य है, इज कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड, वो संवैधानिक रूप से सही है, उचित है। यहाँ पे हमने यूज किया कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सही हो। यहाँ पे आप पहले कुछ वर्ड देख लो, एंथुजियास्टिकली, उत्साहपूर्वक, जोश के साथ, उत्साहित होकर। ये हम आगे हमारा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड मतलब होता है संविधान के अनुसार सही या संवैधानिक रूप से उचित या संविधान द्वारा समर्थित, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने सपोर्ट किया है। इसीलिए हमने लिखा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल को सुनिश्चित करने का, ये संवैधानिक रूप से क्या है? साउंड है, सही है, उचित है, अप्रोप्रिएट है। एज क्योंकि, दिस इंक्लूड्स क्योंकि इसमें शामिल है। दिस यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एज यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि, क्योंकि ये इंक्लूड करता है, शामिल करता है। किसको इंक्लूड करता है? एडिंग ऑल एलिजिबल सिटीजन्स, सभी जो पात्र नागरिक हैं, एलिजिबल मतलब योग्य पात्र, जो पात्र सिटीजन है उनको इंक्लूड करना, मतलब उनको ऐड करना, तो ये इसमें इंक्लूड है। एंड एलिमिनेटिंग और हटाना, किसको हटाना? इन एलिजिबल वोटर्स को, जो कुपात्र हैं, मतलब जो योग्य नहीं है, अयोग्य जो वोटर हैं, जो वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो उनको हटाना। तो ये इसमें इंक्लूड है, ठीक है। दिस इंक्लूड इसमें इंक्लूड है ऐड करना एलिजिबल सिटीजन्स को और हटाना इन एलिजिबल वोटर्स को। सच एज जैसे कि, इन एलिजिबल वोटर्स कौन से? कह रहे जैसे कि द डेड, जो मर गए उनको हटा देना। दोज कह रहे उन्हें, कौन? दोज हु हैव शिफ्टेड, जो शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया दोज के लिए। एक तो जो मर चुके हैं ये इनएलिजिबल हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं वो इनएलिजिबल हैं, जैसे अपनी स्टेट से किसी और में चले गए। एंड ऑल्सो नॉन सिटीजन्स, और वो जो नॉन सिटीजन्स हैं। तो क्लियर हुआ, इसीलिए इसको बोला गया ये कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है, उसके अकॉर्डिंग सही है। वर्ड याद करो, एंश्योर सुनिश्चित करना, एक्यूरेट सटीक जिसमें कोई गलती ना हो, एलिजिबल इज पात्र यानी कि जो सही हो, योग्य हो, सिटीजन हो गए नागरिक, एलिमिनेट इज हटाना, इनएलिजिबल अयोग्य, और इसके अलावा मुश्किल बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आगे लिखा है हाउएवर, हालांकि, द हरीड टाइमलाइन, टाइमलाइन मतलब होता है समय सीमा, टाइम बाउंडेशन, टाइम लिमिट, और हरीड, हरीड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब जल्दी में तय की गई। तो जल्दी में तय की गई जो ये समय सीमा है। एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन, और जो वेरिफिकेशन के लिए यानी कि सत्यापन के लिए ये जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दो चीज़ों की बात हो रही है, एक ये जो जल्दी में लिया गया टाइमलाइन है कि समय सीमा इतनी होनी चाहिए, इस टाइम के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए, तो इसको बोला है हरीड टाइमलाइन, जल्दी में किया गया या तय किया गया समय सीमा। एंड और ये जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वेरिफिकेशन के लिए, तो ये चीज़ रेज सीरियस कंसर्न्स, तो ये रेज करती है, उठाती है गंभीर चिंताओं को। ये सारा का सारा देखो सब्जेक्ट है वेरिफिकेशन तक। रेज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सारी चीज़ क्या करती है? जो गंभीर चिंताएं हैं इनको उठाती है। किस बारे में चिंताएं? अबाउट द पोटेंशियल एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून वोटर्स, जो जेन्यून वोटर्स हैं, मतलब सही वोटर्स जो हैं, जो वास्तविक वोटर्स हैं, तो उनके एक्सक्लूजन को, और ये कैसा एक्सक्लूजन है? पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब संभावित, जो संभावित बहिष्कार है सही वोटर्स का,
तो उसके बारे में जो चिंताएं हैं गंभीर, तो उसको खड़ी करती है। मतलब ये हो गया इसका शॉर्ट में, जो भी जेन्युइन वोटर्स हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्सक्लूड हो जाए, उनको ही बाहर निकाल दो। पोटेंशियल इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसी संभावना है। यहाँ पोटेंशियल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पोटेंशियल एक्सक्लूजन मतलब संभावित बहिष्कार की संभावना है, बहिष्कार हो सकता है किसका, ऑफ जेन्युइन वोटर्स का। अब ये पूरा सेंटेंस हुआ, अब मतलब निकालो। हालांकि ये जो जल्दी में तय की गई समय सीमाएं और जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है, तो ये गंभीर चिंताओं को पैदा करता है। और किस बारे में चिंताएं, इन संभावित जो ये जेन्युइन वोटर्स हैं इनके संभावित बहिष्कार के। तो ये हो गया इसका हिंदी वर्ड मीनिंग। देखो, हरीड इज जल्दी में किया गया, रेज उठाना, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, पोटेंशियली संभावित, एक्सक्लूजन बहिष्कार, बाहर निकालना, अलग करना, जेन्युइन जो बिल्कुल सही हो, वास्तविक हो। नाउ नेक्स्ट, द ECI हैज सेड, ECI ने कहा है दैट की, क्या बोला है, बिहार्स ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स, बिहार के जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स हैं एज ऑफ जनवरी 1, 2025, कह रहे हैं जनवरी 1, 2025 तक, यहाँ पे एज ऑफ आ रहा है मतलब तक, तो इतनी तारीख तक जो ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स हैं बिहार के, स्टैंड एट, तो ये कितने थे, क्लोज टू 7.96 करोड़ इलेक्टर्स। तो इसमें इतने इलेक्टर्स थे मतलब मतदाता थे। इलेक्टर्स होते हैं मतदाता, चुनाव में वोट करने वाले, और स्टैंड मतलब ये जो आंकड़ा है ना उसकी बात कर रहे हैं, वो इस आंकड़े पे खड़ा था। तो इसी ने कहा है कि बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 जनवरी 2025 तक 7.96 करोड़ इलेक्टर्स का था। इट हैज़ ऑल्सो सेड, इसने ये भी कहा है दैट की, क्या बोला है, 4.96 करोड़ इंडिविजुअल्स, इतने जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स मतलब लोग, व्यक्ति, तो इतने जो लोग हैं, विल नॉट नीड टू, तो उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा लेसन है नीड टू का, और यूज़ किया गया है फ्यूचर में। तो इतने जो लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं होगी सबमिट करने की फ्रेश डॉक्यूमेंट्स। और कौन इंडिविजुअल, हु वर ऑन द 2003 इलेक्टोरल रोल्स, जो 2003 की चुनावी सूची है, लिस्ट है, तो कह रहे हैं हु वर ऑन, जो इस लिस्ट में थे लोग, इतने वाले, ठीक है, 4.96 करोड़ लोग जो इस इलेक्टोरल रोल में थे 2003 वाले में, तो उनको जरूरत नहीं होगी फ्रेश डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। एंड और फॉर देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों के लिए, ओनली एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द 2003 रोल, जो 2003 की लिस्ट है, 2003 का जो लिस्ट है, तो कह रहे हैं उसका एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंश। तो कह रहे हैं उनके बच्चों के लिए केवल एक अंश, किसका अंश, 2003 के रोल का, इस लिस्ट का, कैन सर्व, वो काम कर सकता है, एज प्रूफ, प्रूफ के रूप में, फॉर देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें हमने यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया इंडिविजुअल्स के लिए, और यहाँ पे ये हमारा नीड टू का चैप्टर, और एक्सट्रैक्ट इज़ एक छोटा सा उसमें से जो निकाला जाए, और सर्व का मतलब होता है काम करना, सेवा करना, और सर्व एज प्रूफ का मतलब हो गया एक प्रूफ के रूप में काम करना, ठीक है, प्रूफ की तरह वो काम कर सकता है, तो कैन लगा दिया। तो यही था इसके अंदर। मुश्किल आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल भाषा थी, बस थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। आगे लिखा है हाउएवर, हालांकि, द फिगर फ्रॉम 2003 इज़ नॉट स्टैटिक, जो ये फिगर है, फिगर मतलब आंकड़ा 2003 से, इज़ नॉट स्टैटिक, तो ये स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब एक डायनेमिक होता है, डायनेमिक मतलब जो बदलता जा रहा है, मोशन में है, और स्टैटिक मतलब जो एक ही है, और ये हम कह रहे हैं स्टैटिक नहीं है, एक ही नहीं है, बदल रहा है। नेक्स्ट है अ सिग्निफिकेंट नंबर हैज़ आइदर पास्ड अवे और माइग्रेटेड। ये हमारा लेसन आ गया, देखो आइदर और का। एक जो सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण संख्या जो है, हैज़, या तो वो मर गए हैं या वो माइग्रेट हो चुके हैं। माइग्रेट समझते हो ना, प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आइदर और का कॉन्सेप्ट। द हिंदूज डेटा पॉइंट एस्टिमेट्स, हिंदू का जो ये डाटा पॉइंट है, इसका अंदाज़ा है, ठीक है, इसका आकलन है, इसका एस्टिमेट है। ये जो हिंदू है, न्यूज़पेपर की बात हो रही है,
यहाँ पोस्ट और वेस्ट लगा है, तो द हिंदू का जो डेटा है, डेटा पॉइंट, एस्टिमेट्स तो उसका अंदाज़ा है। क्या अंदाज़ा है? दिस एट्रिशन, ये जो घिसाव है, एट्रिशन मतलब था संख्या का धीरे धीरे कम होना, घिसना, ये जो एट्रिशन है टू बी अराउंड 1.8 करोड़, तो ये 1.8 करोड़ तक हो जाएगा। अब यहाँ एस्टिमेट की बात हो रही है, इसलिए हम फ्यूचर को देखेंगे और फ्यूचर दिखाने के लिए हमने टू बी का यहाँ पे यूज़ किया, और होना मतलब बी। तो दिस एट्रिशन टू बी अराउंड इतना करोड़, तो इतना करोड़ ये जो घिसाव है ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? वर्ड याद करो, एट्रिशन, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। वर्ड नंबर 77 इज एट्रिशन, मतलब धीरे धीरे कमी, लंबे समय में संख्या या शक्ति का गिरना, कोई चीज़ धीरे धीरे एट्रिशन हो रहा है। ये आप देख सकते हो सिनोनिम एंटोनिम एंड सम एग्जाम्पल्स। और वर्ड देखो यहाँ पे, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, एस्टिमेट इज अंदाज़ा लगाना, आकलन करना, माइग्रेट इज प्रवास करना एक जगह से दूसरी जगह, पास अवे मरना, देहांत होना, फिगर मतलब आंकड़े, एक्सट्रैक्ट मतलब अंश, इलेक्टर्स मतलब वोट देने वाले, स्टैटिक मतलब स्थिर। इसके बाद है नेक्स्ट, दस, इस प्रकार, ये 10 वाला हमारा वीडियो नंबर है 251 या 250, चेक कर लेना। तो इस प्रकार द नंबर ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब जीवित, अलाइव, जो जी रहे हैं, रेजिडेंट इलेक्टर्स, रेजिडेंट मतलब निवासी और इलेक्टर्स मतलब मतदाता, तो जो जीवित हैं और जो निवासी मतदाता हैं उनका जो संख्या है, नंबर है, फ्रॉम 2003 से इज क्लोजर टू 3.16 करोड़। तो जो अभी जी रहे हैं लोग या जो निवासी मतदाता है 2003 से, मतलब उस समय से अभी भी हैं, तो कह रहे हैं उसका जो नंबर है ना, संख्या है, इज क्लोजर टू, वो करीब है किसके, 3.16 करोड़ के, उतने लोग अभी भी हैं। और ये जो लिस्ट है इसकी बात हो रही है 2003 से। और कौन से इलेक्टर्स? एलिजिबल, जो पात्र हैं सिंप्लीफाइड वेरिफिकेशन के, जो भी इन्होंने अभी कोई वेरिफिकेशन के लिए कुछ प्रोसेस निकाला होगा जो कि एक सिंपल प्रोसेस है, तो इस सिंप्लीफाइड मतलब सिंपल किया हुआ जो वेरिफिकेशन है, सत्यापन, तो इसके लिए जो पात्र लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ इतने ही हैं। क्लियर? तो ये था हमारा ये सेंटेंस। अब ये देखो आगे, कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, मतलब के परिणाम स्वरूप, द एक्चुअल फिगर, जो वास्तविक आंकड़ा है, तो वास्तविक आंकड़ा जो है ऑफ किसका, दोज, उनका, कौन वो, हु नीड टू प्रोवाइड फ्रेश डॉक्यूमेंट्स, जिनको ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं दोज के लिए। जो एक्चुअल फिगर है किसका, ऑफ दोज, उनका, कौन कौन लोग, हु नीड टू प्रोवाइड, जिनको ज़रूरत है प्रोवाइड करने की, किसको, फ्रेश डॉक्यूमेंट्स, तो जिनको ज़रूरत है फ्रेश डॉक्यूमेंट्स देने की एनरोलमेंट के लिए, नामांकन के लिए, तो वो एक्चुअल जो फिगर है ना, वुड बी क्लोजर टू 4.74 करोड़, तो वो 4.74 करोड़ के पास होगी। यहाँ पे वुड भी आ रहा है, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, इसलिए विल नहीं लगा, वुड लगा है। याद आ रहा होगा वुड फॉर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी वाला लेसन वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर लास्ट में। इसमें द एक्चुअल फिगर सब्जेक्ट हो गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वुड बी, उसके बाद हमारा सेंटेंस। ठीक है, और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन, फिर इसमें नीड टू का भी चैप्टर। तो वास्तविक आंकड़ा जो है उनका, जिनको ज़रूरत है फ्रेश डॉक्यूमेंट्स नामांकन के लिए प्रोवाइड करने की, तो वो संख्या क्लोजर है 4.74 करोड़ के। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट, दीज इंडिविजुअल्स वुड हैव टू प्रूव, इन इंडिविजुअल्स को सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये हमारा लेसन है विल हैव टू का, ये थोड़ा कल्पना में बोल रहे हैं इसलिए विल का कर दिया इन्होंने, वुड, अदरवाइज विल ज़्यादा बेटर होता है यहाँ पे। तो इन लोगों को सिद्ध करना होगा अपने, किसको, इलेक्टोरल स्टेटस को, मतलब जो इनका मतदाता का स्थिति है, मतदान की इनकी स्थिति कि भाई हाँ ये एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो उस चीज़ को प्रूव करना होगा इन इंडिविजुअल्स को विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, व्हेन द ड्राफ्ट रोल इज प्रिपेयर्ड, जब ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहाँ इज लगा, मैं बोल रहा हूँ किया जाएगा, तो उसके हिसाब से तो विल बी होना चाहिए, विल बी प्रिपेयर्ड, लेकिन यहाँ पे व्हेन लगा है, यहाँ पे ये विल का सेंटेंस है,
वुड लगाया हुआ विल की जगह, तो ये हमारा हुआ फ्यूचर कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में ये वाले पार्ट में विल लगता ही नहीं है, प्रेजेंट में लिखा जाता है, तो ये है फ्यूचर कॉम्बिनेशन। तो इन इंडिविजुअल्स को प्रूव करना होगा अपने इलेक्टोरल स्टेटस को 1 महीने के अंदर अंदर कि हाँ भी वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। और कब? जब ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर किया जाएगा। देयर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, उनके दावे और आपत्तियाँ, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, विल हैव टू बी फाइल्ड, तो ये दाखिल करनी होंगी। ये हमारा लेसन है विल हैव टू का पैसिव वॉइस, विल हैव टू बी, और फाइल्ड यहाँ पे हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देखो कितना मतलब ब्यूटीफुली रूल्स का यूज़ किया गया है। और अब आप में से एक भी स्टूडेंट ये कह देना कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई नहीं हुई, कोर्स के अंदर पूरे खोल के लेसन्स विद सो मेनी एग्जांपल्स आपको समझाया हुआ है। तो ये देखो विल हैव टू, वुड हैव टू, और ये कॉम्बिनेशन, ये विल हैव टू का पैसिव, विल हैव टू बी थर्ड फॉर्म। तो उनके जो दावे हैं या उनकी जो आपत्तियां हैं, तो उनको दाखिल करना होगा विद इन अ मंथ आफ्टर दैट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब ड्राफ्ट रोल के आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो वो फाइल कर सकते हैं। विच इज़ टू शॉर्ट अ पीरियड, जो कि बहुत छोटा समय है, तो ये 1 महीने के अंदर कह रहे हैं, तो इसी के बारे में विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच इज़ टू शॉर्ट, जो कि कहीं छोटा, अ पीरियड एक समय है। दिस चैलेंज इज कंपाउंडेड, ये चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। कंपाउंडेड, जैसे आप मनी को कंपाउंडिंग करते हैं, तो ये भी यहाँ चैलेंज जो है उसकी बात हो रही है, वो कंपाउंडेड हो जाएगा, चैलेंज जो है और बढ़ जाता है, ठीक है। द चैलेंज इज कंपाउंडेड, चुनौती और भी बढ़ जाती है, बाय द ईसीज इलिस्ट्रेटिव लिस्ट, ये जो ईसीआई की इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, उदाहरणात्मक लिस्ट है, ऑफ 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स की, मतलब जो ये 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स है, 11 जो स्वीकार्य दस्तावेज है कि भी हम ये 11 डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट करेंगे, तो कह रहे हैं उनका जो ये इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, इलिस्ट्रेटिव मतलब उदाहरणात्मक, जो कि एक उदाहरण के रूप में दिखाया गया है ईसी के द्वारा कि भाई ये होना चाहिए, तो कह रहे हैं अगर उनको देखा जाए तो ये चैलेंज जो है ये कंपाउंड हो जाता है, ये और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने 11 ऐसे डॉक्यूमेंट दिए होंगे शायद लोगों के पास ना हो, ठीक है। इसलिए बोला जो ये ईसीआई की उदाहरणात्मक लिस्ट है, तो इसमें जो 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है, तो इनसे ये चैलेंज और भी बढ़ जाता है। वर्ड मीनिंग देखो यहाँ पे, स्टेटस इज स्थिति, इलेक्टर मतलब हो गया मतदाता, देन ऑब्जेक्शंस आपत्ति, क्लेम्स इज दावे, फाइल करना दाखिल करना दर्ज करना, और टू शॉर्ट अ पीरियड बहुत कम समय, कंपाउंड मतलब और भी ज़्यादा वृद्धि होना बढ़ना, इलिस्ट्रेटिव इज उदाहरणात्मक, एक्सेप्टेबल इज स्वीकृत, डॉक्यूमेंट इज दस्तावेज। वर्ड मीनिंग में आइए, यहाँ पे देखो वर्ड नंबर 78 इज इलिस्ट्रेटिव। आपकी बुक्स में आपने देखा होगा इमेजेस होती हैं, उनमें भी ऐसा लिखा होता है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, या फिर फिगर लिखा होता है फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। तो इलिस्ट्रेटिव क्यों है? क्योंकि वहाँ तस्वीर के माध्यम से उदाहरण दिया गया है। तो स्पष्ट करने वाला, उदाहरणात्मक स्पष्टीकरण देने के लिए उपयोग किया गया, इलिस्ट्रेटिव एज एन एडजेक्टिव। ये आप देखो इसके सिनोनिम, एंटोनिम एंड सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन, बिहार हैज़ हिस्टोरिकली लैग्ड। लैग मतलब पीछे छूटना, तो बिहार जो है हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से पीछे रहा है इन बर्थ रजिस्ट्रेशन, बर्थ नामांकन में मतलब पंजीकरण में। तो रजिस्ट्रेशन होता है पंजीकरण करना, मतलब जो बर्थ रजिस्ट्रेशन अभी पैदा हुआ है तो वो उन्होंने रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ, तो इस मामले में बिहार क्या रहा है, ऐतिहासिक रूप से लैग्ड रहा है, मतलब वो पीछे रहा है। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। विद वेरी फ्यू इन पोजेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कह रहे हैं जिसमें बहुत कम लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। इन पोजेशन ऑफ समथिंग मतलब किसी के पास कुछ होना, ये पोजेशन होता है अधिकार में होना, और यहाँ पे फ्यू लगा हुआ है, फ्यू का मतलब ना के बराबर, फ्यू और फ्यू द फ्यू याद आ रहा होगा, तो फ्यू इज ना के बराबर। तो कह रहे हैं कि बिहार ऐतिहासिक रूप से पीछे रहा है बर्थ रजिस्ट्रेशन में, जिसमें क्या है बहुत कम लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। द पोजेशन ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है तो उनका होना, उनके पास होना, जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट, सच एज जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं का हो गया, एंड गवर्नमेंट इशूड आईडीज़ या सरकार के द्वारा इशू की गई जो आईडीज़ है, ऑल्सो रिमेन लो, तो कह रहे हैं वो भी लो बनी हुई है, मतलब वो भी कमी है उनके पास।
अमंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का जो ये लार्ज सेक्शन है, एक बड़ा वर्ग जो है पॉपुलेशन का, तो कह रहे हैं उनके बीच से ये जो डॉक्यूमेंट्स का होना है, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया या अदर गवर्नमेंट इशूड आईडीज होगी, तो कह रहे रिमेन लो, ये बहुत कम है, ये कम संख्या में बना हुआ है। स्पेशली द पुअर एंड द लेस एजुकेटेड, जो गरीब लोग हैं खासकर, या जो कम पढ़े लिखे हैं। तो ऑब्वियसली जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं या लेस एजुकेटेड है, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उनके पास होगा ही नहीं। गवर्नमेंट आईडीज़ कुछ हो सकती हैं, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पोजेशन है अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, मतलब अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होना, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट इशूड आईडीज़, तो ये अभी भी लो बने हुए हैं, मतलब बहुत कम लोगों के पास है और जनसंख्या में से। ठीक है, तो जनसंख्या में से जो लार्ज सेक्शन है, बड़ा तबका, तो उनमें से बहुत कम के पास है ये डॉक्यूमेंट, खास तौर पे जो गरीब हैं या कम पढ़े लिखे हैं। द एक्सक्लूजन ऑफ वाइडली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, ये जो एक्सक्लूजन है मतलब बहिष्कार करना, हटा देना। किसको हटा देना? किसका एक्सक्लूजन? ऑफ वाइडली अवेलेबल, जो बड़े पैमाने पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो मौजूद हैं, जो होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, जो ज़्यादातर लोगों के पास है, इसलिए लिखा है वाइडली। तो इनका हटा देना, जैसे कि आधार हो गया या करंट राशन कार्ड हो गया, तो कह रहे ये हटाना जो है ना, इज़ ऑल्सो पजलिंग, ये भी आश्चर्यजनक है। पजलिंग मतलब आश्चर्यजनक। क्यों आश्चर्यजनक है? एज, क्योंकि दीज आर मोर एक्सेसिबल टू बिहार्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो बिहार की हाशिए पर रखी गई कम्युनिटीज़ है, मतलब वंचित वर्ग जो है बिहार का, तो उनमें से ज़्यादातर के पास क्या है, यही एक्सेसिबल है ये वाले डॉक्यूमेंट्स। ठीक, अब हिंदी निकाल लेते हैं अच्छे से। जो वाइडली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आधार कार्ड या करंट राशन कार्ड्स, तो इनका हटाना भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये ज़्यादा सुलभ है। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल होता है सुलभ, तो ये ज़्यादा सुलभ है बिहार के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। आगे लिखा है कंसीडरिंग द एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी को कंसीडर करते हुए। किसकी एनॉर्मिटी? एनॉर्मिटी होता है व्यापकता। अभी ये वर्ड आप देखना एनॉर्मस से मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी डिफरेंस है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। कंसीडर इज विचार करना, जैसे टेक इनटू कंसिडरेशन। सो कंसीडरिंग द एनॉर्मिटी ऑफ द एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का यहाँ पे मतलब है जो ये काम किया जा रहा है। ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसको बोला गया ये वाला जो काम है, एक्सरसाइज है, तो इसकी जो एनॉर्मिटी है उसको कंसीडर करते हुए, उस पर विचार करते हुए, द ECI शुड रिकंसिडर, ECI को पुनः विचार करना चाहिए इट्स अप्रोच, अपने रवैये पर, अपने दृष्टिकोण पर। अब आओ और देखो एनॉर्मिटी का क्या मतलब होता है। हमारा वर्ड नंबर है 79, एनॉर्मिटी। सबसे पहले तो आपको मैं एक वर्ड याद दिला रहा हूँ, एनॉर्मस, जिसका मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा। आपने एक स्टोरी भी पढ़ी थी एनॉर्मस टर्निप की, एक बहुत विशालकाय शलगम वाली। अब यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, ये विशाल जो है ना, ये अलग है। ठीक है, ये जो एनॉर्मिटी है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। एनॉर्मस तो विशालकाय हो गया, दैट्स फाइन। अब एनॉर्मिटी क्या हुआ? पहली चीज़, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है और मतलब होता है भीषणता, भयानक या गंभीर स्थिति, या अत्यधिक बुराई या गंभीरता। एग्जाम्पल देखो एक, द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम, ये जो अपराध की भीषणता है, भयंकरता है। शॉक्ड द एंटायर नेशन, इसने हिला दिया पूरे देश को। तो अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने यूज़ किया है एनॉर्मिटी। तो क्लियर हुआ, कंसीडर करते हुए इस एक्सरसाइज की, इस कार्य की एनॉर्मिटी को, मतलब गंभीरता को, तो इसी को रिकंसिडर करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए अपने अप्रोच पे, अपने रुख पे, अपने स्टैंस पे, अपने नज़रिए पे, अपने दृष्टिकोण पे। वर्ड मीनिंग देखो, इन पोजेशन ऑफ मतलब किसी के पास कुछ होना। दूसरा याद कर सकते हो रिमेन लो, मतलब कम बने रहना। लार्ज सेक्शन, एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा वर्ग, स्पेशली खास तौर पर लेस एजुकेटेड, कम पढ़े लिखे, एक्सक्लूजन बहिष्कार, वाइडली अवेलेबल जो ज़्यादा अवेलेबल हो, पजलिंग आश्चर्यजनक,
एक्सेसिबल इज सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो, मार्जिनलाइज्ड वंचित, और कम्युनिटीज इज संप्रदाय। तो ये थे इसके अंदर वर्ड। आगे देखते हैं। सच एन इंटेंसिव रिवीजन, कह रहे हैं ऐसा गहन सुधार या ऐसा गहन संशोधन, शुड बी कंडक्टेड, तो इसको किया जाना चाहिए। तो सच मतलब ऐसा, सच एन इंटेंसिव, ऐसा गहन संशोधन, शुड बी कंडक्टेड, किया जाना चाहिए। शुड का पैसिव है शुड बी। कैसे किया जाना चाहिए? ओवर अ मच एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब कहीं लंबे समय के लिए। एक्सटेंडेड मतलब जिसका विस्तार हो, जो, और ये हमने एक लाइन है, इसको एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंडेड मतलब जिसको एक्सटेंड कर रखा हो, जिसको बड़ा किया हो, ऐसा पीरियड। तो सीधा सा मतलब है ज़्यादा समय के लिए इसको कंडक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर ही हम सब कुछ कर देंगे, थोड़ा समय देना चाहिए। तो ये मतलब है कि मच एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कंडक्ट किया जाना चाहिए ये गहन रिवीजन। एंड फॉर ऑल स्टेट्स, और सभी राज्यों के लिए, ठीक है, और ये सभी के लिए होना चाहिए, मतलब सभी स्टेट्स के लिए। एंड कंप्लीटेड, और ये पूरा हो जाना चाहिए बिफोर द 2029 जनरल इलेक्शन, 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले। रादर देन, बजाय की, अब ये हमारा लेसन आ गया रादर देन। ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 में, हमने रादर के 6 या 7 यूजेस हमने किए थे, चेक करना, आपको समझ में आएगा। तो रादर देन रशिंग इट थ्रू, बजाय कि इसे तेज फिनिश किया जाए, बिफोर द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव से पहले। तो अब इसका मतलब निकालो कि ऐसा गहन संशोधन कंडक्ट किया जाना चाहिए थोड़े लंबे समय के लिए और सभी राज्यों के लिए, और पूरा किया जाना चाहिए 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले, बजाय कि तेजी से पूरा करने के असेंबली इलेक्शन से पहले। नाउ लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एडिटोरियल, और अब आप देख पा रहे हो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी इस लायक बनना चाहते हो कि आप सब कुछ रीड कर सको, स्पीकिंग कर सको, राइटिंग कर सको, तो आप कॉम्पिटेंट बने, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट बनना है तो आप रूल पे मास्टरी अचीव करें। जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। आप मेरे को देख के तो समझ पा रहे होगे कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हुआ है, लेकिन क्या आप खुद फाइंड आउट कर पाते हो कि कहाँ पे कैसे कैसे रूल यूज़ हो रहे हैं? नहीं कर पा रहे तो आपको रूल पे काम करना चाहिए, और सीखना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट सेंटेंस है द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा वर्ड है। इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता, ईमानदारी, निष्ठा। तो ऑनेस्टी जो होता है ना, उससे ऊपर लेवल का वर्ड होता है ये इंटीग्रिटी, नैतिकता, अखंडता। जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस की अखंडता है, डिमांड्स, तो ये मांग करती है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया। तो इलेक्टोरल चुनावी जो प्रक्रिया है, इसकी जो अखंडता है, ये मांग करती है कॉशन एंड टाइम, मतलब सावधानी और समय। तो ये दोनों मांगती है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ ना हो। खास तौर पे स्पेशली व्हेन, कह रहे खास तौर पर जब डीलिंग विद, जब निपटने की बारी आती है, किससे? फंडामेंटल राइट टू वोट, जो मौलिक अधिकार है वोट देने का। तो जब इससे निपटने की बात आती है तो कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रिटी जो इलेक्टोरल प्रोसेस की, वो सावधानी और समय की मांग करती है। वर्ड मीनिंग देखो, यहाँ पर है हमारा वर्ड नंबर 80। इंटीग्रिटी मतलब हो गया ईमानदारी, नैतिकता, चरित्र की दृढ़ता, या फिर आप बोल सकते हो अखंडता। तो ये आगे इसके कुछ एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड सम एग्जांपल्स। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको शानदार वर्ड्स, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स ये सब मिले होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें, डाउनलोड करें, आप कोर्स को ज्वाइन करें। और वोकैबुलरी की PDFs भी कोर्स के अंदर ही होंगी। तो यूट्यूब पे या कहीं टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ कोर्स के अंदर होंगी। तो कंप्लीट कोर्स है, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।